उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि अगर किसी लड़की की शादी से पहले मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा अशांत रहती है। ऐसे मामलों में परिवार उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रेत विवाह करवाते थे, यानी उसकी शादी एक अन्य मृत आत्मा से करा दी जाती थी। इस गांव में रहने वाली संजना एक खूबसूरत, हंसमुख और समझदार लड़की थी। उसकी शादी पक्की हो चुकी थी और कुछ ही महीनों में उसकी विदाई होने वाली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन संजना पास के तालाब में नहाने गई और अचानक गहरे पानी में गिर गई। जब तक गांव वाले उसे निकाल पाते वह दम तोड़ चुकी थी। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। संजना की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। उसके घर से रात में किसी के रोने की आवाज आती। कभी कभी उसकी मां को लगता कि संजना की परछाई घर में घूम रही है। एक रात उसकी छोटी बहन राधिका चीखती हुई उठी। दीदी मेरे पास बैठी थी और कह रही थी कि मेरी शादी अधूरी रह गई। बुजुर्गों ने समझ लिया कि संजना की आत्मा अशांत है। उसके पिता रमेश ने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा, इसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इसका प्रेत विवाह करवा दिया जाए। परिवार ने पंडित जी की सलाह मानी। गांव के लोगों ने एक लड़के अर्जुन की आत्मा को चुना, जिसकी कुछ साल पहले रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। माना जाता था कि अर्जुन की आत्मा भी भटक रही थी। एक शुभ मुहूर्त निकालकर रात के समय श्मशान घाट में प्रेत विवाह का आयोजन किया गया। चारों ओर चिता की राख बिखरी थी, ठंडी हवा चल रही थी और बीच में एक पवित्र अग्नि जलाई गई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और संजना, खुशी और अर्जुन की तस्वीरें वहां रख दी गई। जैसे ही विवाह के मंत्रों का जाप तेज हुआ, अजीब घटनाएं घटने लगी। दीपक अचानक बुझ गए, हवा तूफान की तरह बहने लगी और दूर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक संजना की मां जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आवाज बदल गई। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसने डरावनी आवाज में कहा, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। पंडित जी समझ गए कि संजना की आत्मा मां के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने मंत्रों का जाप जारी रखा और अर्जुन के नाम की एक काले धागे वाली गुड़िया को अग्नि के चारों ओर घुमाया। जैसे ही विवाह की रस्म पूरी हुई, संजना की मां सामान्य हो गई और दूर कहीं से किसी के हंसने की आवाज आई, मानो कोई आत्मा मुक्त हो गई हो। उस रात के बाद संजना की आत्मा फिर कभी दिखाई नहीं दी। गांव में होने वाली रहस्यमयी घटनाएं भी रुक गई, लेकिन आज जब कोई उस श्मशान घाट से गुजरता है तो उसे वहां शादी की हल्की सी गूंज सुनाई देती है। क्या सच में आत्माएं विवाह के बंधन में बंध सकती हैं? या यह सिर्फ एक अंधविश्वास था? यह रहस्य आज भी बना हुआ है।